बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब चिकन और दाल के। तो मैंने ली है 1.5 पाव चने की दाल, 1.5 पाव ही मैंने लिया है चिकन। जितनी हम दाल लेंगे बराबर का हम चिकन लेंगे, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी लेनी है हमने इसकी। साथ ही मैंने लिया है लाल मिर्च, कुछ मैंने लिया है ज़ीरा, नमक, बड़ी गोल लाल मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, ये सारे मैंने लिए हैं स्पाइसेस। अब एक कुकर को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, आधे घंटे के लिए भिगो भी दिया था इसको मैंने। सारी चीज़ें अब हम एक प्रेशर के अंदर ऐड कर देंगे और इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि हमारी दाल और बोटियाँ अच्छे से भीग जाएं, पानी में डिप हो जाए यानी। तो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला के इसको मिक्स कर लेंगे और मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो प्रेशर की विसल स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल के चेक करूँगी। तो आइए खोल के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी दाल और बोटियाँ लग तो रहा है कि गल चुकी हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी हैं। थोड़ा सा पानी है वो भी हम ट्राई कर लेंगे इसमें से, ताकि इसका अच्छा सा बैटर में तैयार होकर मिल जाए। मसाला ठंडा हो गया था तो मैंने इसको कूट लिया था हाथों की मदद से। अच्छे से इसको कुंडी डंडे की मदद से कूट लेंगे। हाथों से कूटने में ये होता है कि रेशेदार मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कबाब का मसाला मैंने पीस लिया है, तो आप चेक कर सकते हैं कितने ही मज़े के रेशेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। मसाला हमारा अच्छे से पिस चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रेशा इसका सारा मसाला मैंने कूट लिया था अच्छे से। अब मैं लूँगी कुछ स्पाइसेस। मैंने लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये सब चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, यानी आटे की तरह गूंद लेंगे और उसके बाद हम इसकी कबाब बना कर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके कबाब बना कर रख लिए हैं। और मैंने ले लिया है साथ 1 अदद अंडा। मैं इसको हैंड विक्सर की मदद से इसको विस्क करूँगी। आप चाहें तो फॉक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हैंड विक्सर लूँगी और इसको अच्छे से अंडे को बीट कर लूँगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडा मेरा अच्छे से बीट हो चुका है। तो हैंड विक्सर को हम रिमूव कर देंगे इसमें से और एक एक कबाब उठाकर हम अंडे में रखेंगे, अंडे के अंदर। और उसको हम तवे पे मैंने ऑयल ले लिया था, तो हम इसको तवे पे डालते जाएंगे 1 बाय 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम ऑयल में इस तरीके से तवे पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ऑयल ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होता। हम एज अ रिक्वायर्ड सिर्फ यूज़ करते हैं ऑयल, बाकी हमारा ऑयल ज़ाया नहीं होता। आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोग कबाब बनाते हैं तो कितना ऑयल वेस्ट होता है, क्योंकि कबाब जब हम तल रहे होते हैं तो ऑयल काला होना शुरू हो जाता है।
تو ظاہر سی بات ہے ہم جو نیکسٹ کباب تلیں گے وہ تو خراب ہو جائیں گے، تو اس لیے کم آئل ڈال کر توے پہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں۔ تھوڑی سی جگہ بناؤں گی اور باقی کے کباب بھی میں اسی کے اندر آپ کو ایڈ کر کے دکھاؤں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل میرا بالکل صاف ستھرا ہے اور میں نے اس کے اندر 2 کباب مزید اور ایڈ کر دیے تھے، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے پلٹ کر چیک کریں گے دوسری سائڈ سے۔ تمام کبابوں کو ہم ایسے ہی پلٹ کر سائڈ چینج کر دیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے یہ فرائی ہو جائے۔ تو فرینڈس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کباب میں نے پلٹ دیے ہیں اور یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اگین ہم ان کو چیک کریں گے ایک طرف پلٹا کے دوسری طرف۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کلر بہت ہی پیارا آ گیا ہے کبابوں کا۔ اب ہم ان کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے 1 بائی 1۔ بسم اللہ۔ تو سارے کباب میں ایک پلیٹ کے اندر ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ تو فرینڈس یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔